आज हम आपको एक ऐसे देश की बड़ी खबर बताएंगे जो लंबे समय से आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, जहां हाल ही में एक बड़ा बदलाव हुआ है। देश को मिला है नया राष्ट्रपति और अब एक नई प्रधानमंत्री भी शपथ ले चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर श्रीलंका की इस नई शुरुआत का क्या मतलब है और इससे देश का भविष्य कैसे बदलेगा। दोस्तों, श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद पर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हरिनी अमरसूरिया ने मंगलवार को श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले 2000 में सिरिमावो भंडारनायके श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं। हरिनी अमरसूरिया को नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) के 54 वर्षीय नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने शपथ दिलाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नया मंत्रिमंडल कैसा होगा। तो बता दें कि दिसानायके ने अपने साथ कुल 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई है, जिनमें विजिता हेराथ और लक्ष्मण निपुणाची भी शामिल हैं। और हां, अब श्रीलंका के संसद भंग होने के बाद ये मंत्री कार्यवाहक कैबिनेट के रूप में काम करेंगे। नवंबर के अंत तक नए संसदीय चुनाव होने की संभावना है। हरिनी अमरसूरिया के पास सिर्फ प्रधानमंत्री का पद नहीं है, बल्कि उन्हें कई बड़े और महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। न्याय, शिक्षा, श्रम, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और निवेश मंत्रालय, इन सभी मंत्रालयों का कार्यभार अब उनके कंधों पर है। सोचिए, इन सारे क्षेत्रों में सुधार और विकास के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी होगी। लेकिन क्या वे इस चुनौती का सामना कर पाएंगी? ये देखने वाली बात होगी। और अब सबसे अच्छी खबर, श्रीलंका की नई सरकार बनने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी अपनी रुचि दिखाई है। IMF ने कहा है कि वे राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से उत्साहित हैं। IMF जल्द ही देश के ऋण कार्यक्रम की अगली समीक्षा करेगा। दोस्तों, ये श्रीलंका के लिए एक नई उम्मीद है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देश ने अपने सबसे खराब आर्थिक संकटों में से एक का सामना किया है। लेकिन अब IMF के साथ बातचीत और सुधारों के साथ देश की आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बढ़ गई है।